नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज हम बात करने जाएंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो ये एनटीपीसी का एक वन ऑफ द सब्सिडरी है रिन्यूएबल एनर्जीज में और रिसेंटली इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी डीआरएचपी सेबी के साथ सबमिट कर दिया है और ये आईपीओ मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ से क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये है कौन। तो एनटीपीसी ग्रुप का ये वन ऑफ द सब्सिडरी है जिनका प्राइमरी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जीज पर और इनका जो फोकस है 2032 तक ये विजन लेके चलते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो का 45 to 50% का पोर्शन है वो नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जीज पर करने का है और जिसमें 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होगी। एनटीपीसी के पास इंडिया के टॉप क्रेडिट रेटिंग्स है और एनटीपीसी एनर्जी भी इस रेटिंग का फायदा ले रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कंपनी के से क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपके पास लेकर आई हूँ। ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपको डीआरएचपी इनकी रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगी जिसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस कंपनी के पास सबसे बड़े 3 मेजर फोकस करने जैसी चीजें हैं। एक है कि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी ये मार्केट में काफी पुरानी है और इसकी वजह से मार्केट में इनकी काफी अच्छी होल्ड है और ये कंपनी काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है अपनी सब्सिडरीज पर जिसकी वजह से उन्हें एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज ये है ये कंपनी इंडिया के आरटीसी यानी राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लीडर है जिसमें 2.7 गीगावाट डेवलपमेंट हो रही है और 1.3 गीगावाट का वर्ल्ड लार्जेस्ट आरटीसी यानी राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रही है। तीसरा पॉइंट यह है कि इनका मेजर रेवेन्यू एनर्जी सेल से आता है और पहले 2 साल में इनके एबिटा और पैट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। जहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहां पर कुछ हमें रिस्क भी लेना पड़ रहा है। तो ऐसे 3 मेजर रिस्क है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। तो पहला रिस्क ये है कि जो रेवेन्यू का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है 9 ऑफ टेकर्स से आता है। अगर इन ऑफ टेकर्स ने अपने एग्रीमेंट्स पूरे नहीं किए तो कंपनी के बिजनेस पर बड़ा असर हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि सोलर मॉड्यूल और विंड टरबाइन जैसे कंपोनेंट्स पर थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है जिसमें प्राइस वॉलेटिलिटी और सप्लाई डिस्ट्रिब्यूशंस की वजह से बिजनेस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा चैलेंज यानी रिस्क है इनके ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स राजस्थान में है जहां कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिस्टरप्शन से फाइनेंशियल रिजर्व्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रोथ फायदा उठाने की पोजीशन में है और स्पेशली गवर्नमेंट का फोकस भी रिन्यूएबल एनर्जीज पर बढ़ता जा रहा है। 2050 तक इंडिया का ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में शेयर 9.8% तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो इस साल के Q1 का इनका रेवेन्यू था 578 करोड़। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर 2024 का टोटल रेवेन्यू था 1962 करोड़। 2024 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 344 करोड़। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे 2023 से तो लगभग डबल ही है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये काफी क्लियरली दिखाता है कि कंपनी के जो नंबर्स है जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर बात करें हम इसके आईपीओ की, ये आईपीओ का साइज अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ होगा और इसमें 7,500 करोड़ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जीज में अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ बोरोविंग को रीपे करने में यूज कर सकता है और मार्केट लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ आपको बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर का ब्रेकडाउन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।